Good morning everyone. Welcome back to our NEET IT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we are going to discuss organic chemistry and chapter will be General Organic Chemistry. Question based on hyperconjugation and acidic strength. First question is which of the following CH bonds participate in hyperconjugation। यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड जो इंडिकेट कर रखे हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी हाइड्रोजन हाइपरकॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। हाइपरकॉन्जुगेशन में कौन से हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं एक बार देखते हैं। तो हम लेते हैं एक एल्कीन, ये है यहाँ पे एक एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 CH और CH3। तो यहाँ पे जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करें। ये होती है एक तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल गिवन है इसमें चेक करते हैं। ये जो गिवन एग्जाम्पल है इसमें चेक कर लेते हैं। ये है एक 6 मेंबर्ड रिंग और ये है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CH3। तो हमें ये देखना है कि ये जो गिवन एल्कीन है इसमें कौन से हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। इधर ये कार्बन है और इधर ये वाला कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और इनके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो एक तो ये हाइड्रोजन है और दो ये हाइड्रोजन है। तो ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ पे कितनी टोटल अल्फ़ा एच है, 3 अल्फ़ा एच। अब यहाँ पे इंडिकेट कौन सी कर रखी है वो देख लेते हैं। तो एक तो ये हो जाएगी हाइड्रोजन और दूसरी ये वाली हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कौन सी है, एक तो ये वाली है फर्स्ट और एक है फोर्थ वाली हाइड्रोजन। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन है, उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो होता है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन वो है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जो कार्बन है डायरेक्ट जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से वो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे राउंड करें तो इससे डायरेक्ट जुड़े हुए ये वाले अल्फा कार्बन और इन पे ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और क्वेश्चन में इंडिकेटेड कौन से हैं, ये फर्स्ट एंड फोर्थ। सो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है, एक यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है और एरो पे क्या प्रेजेंट है, 2 मोल NaNH2। यहाँ पे एरो पे दे रखा है सोडियम अमाइड, जो किस तरह ब्रेक होता है, Na+NH2-, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और ये जो एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल गिवन है इसमें क्या दे रखे हैं, एसिडिक एच। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 एसिडिक एच ढूंढनी है ताकि ये जो NH2- है बेस, जो बेस की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे रिएक्शन करे। मीन्स ओवरऑल ये यहाँ से H+ लेगा इस मॉलिक्यूल से। तो हमें ये बताना है कि जो ज़्यादा एसिडिक है वो ही H जाएगी। तो हमें इसमें से जो ज़्यादा एसिडिक है वो 2 H भगानी है H+ की फॉर्म में। अब सबसे पहले तो हमें ये इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किस तरह से देखी जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाती है, सपोज एक यहाँ पे H और A, ये एसिड है और यहाँ से क्या होगा, H जो है H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। ये कौन है, एसिड। तो ये जो H है वो H+ की फॉर्म में निकल गया और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। हमें जब एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, तो ये चेक करना होता है कि जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो यहाँ पे बना है H+ को हटाने के बाद में, अगर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमेशा ऐसे चेक करना होता है एसिडिक स्ट्रेंथ
कि H को H+ की फॉर्म में भगा दो और ये बना लेते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस को आपस में देख लेते हैं कि ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कहाँ पे बन रहा है, उसी का एसिड क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक, और वही फिर H यहाँ पे चली जाएगी। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। यहाँ पे अगर H देखें, एसिडिक H, एक तो ये है, एक ये रही, एक ये है और एक ये है। तो ये जो यहाँ पे ग्रुप है ये तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो यही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा एसिडिक तो एक यहाँ पे एक H यहाँ से जाएगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद चेक करते हैं, अगर यहाँ से H+ भगाते हैं, यहाँ से H+ भगाते हैं और यहाँ से H+ भगाते हैं, तो एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है वो देखा जाए तो स्टेबल कहाँ पे होगा, जब O पे माइनस चार्ज आता है, ना कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये तो लेस एसिडिक हो गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हमें 2 जगह मिल रहे हैं, OH यहाँ पे 2 जगह हैं। अब हमें ये देखना है कि और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है कहाँ स्टेबल हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि जो आसपास ग्रुप लगे हुए होते हैं वो चेक कर लेते हैं। तो इस रिंग पे, बेंजीन रिंग पे एक लगा हुआ है NO2 और ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पे कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस या माइनस आई। NO2 का क्या लगेगा, माइनस आई, जबकि इस बेंजीन रिंग पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जो कॉन्जुगेट बेस है वो अगर स्टेबिलिटी हमें देखनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी होता है -R, -H, -I। फिर सिंपल जिस पे ना रेजोनेंस हो, ना हाइपर कॉन्जुगेशन, ना इंडक्टिव, फिर +I +H देन +R। तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस जो यहाँ पे एग्जाम्पल में इस NO2 का लगेगा -I, जबकि इस रिंग में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। तो ज़्यादा यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा इस वाले एसिड का। तो इस वाले एसिड की ही H हमें भगानी है। तो फर्स्ट तो एसिडिक ये हो गया, सेकंड एसिडिक हो गया ये वाला H। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में तो ये वाला H जा रहा है, इसके बाद में सेकेंड वाले में एक तो ये जा रहा है, जबकि एक कार्बन, ये तो लिस्ट स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस। थर्ड में अगर चेक करें तो बिल्कुल थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये वाला H गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड ये वाला H जाएगा, और फोर्थ में अगर चेक करें तो ये वाले H नहीं। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन लिए थे हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड और एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो एक बार कॉन्सेप्ट वापस देख लेते हैं क्या पढ़ा है। यहाँ ये बताना था इस मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हाइड्रोजन H बतानी है, हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एक तो sp3 होना चाहिए, और ये कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन, यही पार्टिसिपेट करती है हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ पे हमने राउंड किया, इससे जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन एक तो ये है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन एक ये है। ये कौन से कार्बन है, अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, और इन्हीं के पास में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हो जाएगी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो ओवरऑल यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। अब ये वाली हाइड्रोजन इस क्वेश्चन में कहाँ पे इंडिकेट कर रखी है, एक तो ये रही फर्स्ट और एक है यहाँ पे फोर्थ। कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड। सो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दे रखा है और एरो पे क्या दे रखा है, बेस। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करवानी है। एसिडिक H यहाँ पे डिफरेंट है, 4 टाइप की H इंडिकेट कर रखी है। तो हमें ये ध्यान रखना है जो ज़्यादा एसिडिक होगा वही H दे देगा। तो यहाँ पे आपस में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता होना चाहिए। इससे पहले हमें यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कॉन्सेप्ट क्या देखना होता है कि सपोज ये एक एसिड है जो अपना H+ दे देगा, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है जिसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अगर ये बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ती है, तो इसी का जो एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, सामने लगना चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में अगर हम देखें तो
क्या क्या होता है, -R -H और -I। लेकिन सपोज अगर उसमें +I +H वगैरह भी लगें, ओवरऑल हम अगर इफ़ेक्ट यहाँ पे ग्रुप्स का देखें तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक की जाती है इस तरह से, -R देन -H -I सिंपल +I +H देन +R। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं। एक तो कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो यही हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि एक तो ऑक्सीजन पे H है यहाँ पे और एक है कार्बन पे H। तो अगर हम यहाँ से H हटा दें H+, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो हो जाएगा O- और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मीन्स ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो इसको कर दिया हमने क्रॉस, ये तो लिस्ट एसिडिक है। अब यहाँ पे जो OH है वो दो तरीके के हैं, एक पे NO2 लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे और एक रिंग पे ऐसा कुछ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जांपल -R -H -I, अगर ये ग्रुप लगे हुए होते हैं तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा सेकेंड जो मोस्ट एसिडिक H बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो H जाएगी वो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगी, एक यहाँ से OH से H चली जाएगी। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.